कुछ बात करना चाहूँगा आप लोगों से। मेरे भगवान जिसने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी सद्बुद्धि दी और हमेशा एक एनर्जी के साथ मेरे साथ लगा रहा बजरंगबली, उसकी वजह से जब भी मैं हार जाता हूँ, जब भी मैं थक जाता हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है नहीं ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, एक नई ऊर्जा ऊपर वाला हमें देता है और उसकी वजह से ही मैं कभी हारा नहीं, कभी थका नहीं। और जब भी ऐसा कोई मोमेंट आया तो बहुत सारे बुक्स, बहुत सारी सीरीज पढ़ी और अपने आप को हमेशा मोटिवेट किया कि ज़िंदगी में हारना बहुत आसान है, हार को कबूल करना उससे ज़्यादा आसान है, बट हार को जीत में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। और हमेशा बचपन से ये रहा है कि मुश्किल काम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट इंडिया के बारे में बताऊं उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को इस सिस्टम में सक्सेस कैसे होता है उसके बारे में पहले मेरे पास 20-25 मिनट है, ज़्यादा समय है नहीं, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोगों का एलईडी आप लोगों का इंतजार कर रहा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर अभी एलईडी दो, मेरे भाई मेरी बहन सब आए हुए हैं, लेके जाए घर जाके देखें टीवी। काफ़ी लोग सोच रहे हैं तो आपका एलईडी आपका वेट कर ही रहा है, पर क्या करें, हमें तो सुनना ही पड़ेगा। सुनेंगे ना? आज लोग मुझे कहते हैं कि सर आप काफ़ी सक्सेस हो रहे हो, आपने गाड़ी बनाया, ऑफिस बनाया, 2-3 मकान बना लिए, बहुत कुछ अचीवमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। छोटी सी उम्र में, 31 साल की उम्र में ये सब बनाना, जीरो से स्टार्ट करके इतनी छोटी उम्र में करना आसान नहीं है। आप बहुत लकी हो कि आपके साथ इतने सारे लोग हैं, आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको इन सब लोगों ने साथ दिया। बात उनकी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, परंतु ये तब पॉसिबल हुआ कि मैंने, आप लोग जानते होंगे कोई भी काम करना हो तो एक चीज बहुत जरूरी है, अपना हाईएस्ट यदि वर्क एथिक है, अपना काम को आप हाईएस्ट एथिक्स देते हो, सबसे पहला प्रायोरिटी देते हो, तो आपको ग्रोथ, आपको सक्सेस जरूर मिलती है। क्योंकि मैं जब एक बार दिल्ली से आ रहा था, मेरा लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था इंडिगो फ्लाइट के अंदर, तो मैंने उस फ्लाइट के अंदर आराम से पीछे बैठा हुआ, आप लोग भी बैठे होंगे कई बार फ्लाइट के अंदर, उस फ्लाइट के अंदर बैठा था। तो आप लोग जानते हैं कि केबिन, एक पायलट का केबिन अलग होता है, देखा है? हाँ, तो पायलट के केबिन के अंदर पायलट गया, उसके गेट के बाहर कुछ एक चित्र लगा था। क्या लगा था? चित्र। और वो चित्र के अंदर कुछ लिखा हुआ था। पायलट जैसे घुसने से पहले 1 मिनट वो चित्र को पढ़ा, मुस्कुराया, फिर अंदर गया। मैं जहाँ बैठा था वहां से मेरा विजन क्लियर नहीं हुआ कि क्या लिखा है। तो जैसे मेरा फ्लाइट लैंड हुआ, मैंने, क्योंकि मैं पहले से बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे आदत है बहुत सारी चीज़ों को सीखने की, मुझे आदत है पकौड़ी वाला हो या एक रोड पे भीख मांगने वाला भिखारी हो या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या एक हाउसवाइफ हो, किसी से भी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मैंने देखा कि वो बंदे ने ऐसा क्यों किया, जाके देखा तो उस गेट के ऊपर एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ था, मैं आपको उसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। उसमें ऐसा लिखा हुआ था फ्रेंड्स, उस वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारा अचीवमेंट कर रहा हूँ मैं। वो एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ने से मेरी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आए। उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि आपका जो काम है फ्लाइंग करने का, वो बहुत ही सीरियस बिजनेस है, सीरियस काम है, सीरियस जॉब है। और ये एक ऐसा वर्क है आपको इस काम के लिए 100% अपना एथिक्सता देनी पड़ेगी। यदि अपना परिवार, अपने घर के इमोशंस, मैटर, सब कुछ इस गेट के बाहर छोड़ के फिर इस गेट में घुसना, क्योंकि आपके भरोसे 300, 400, 500 लोगों की जिंदगियां लगी हुई है और ये सब कुछ छोड़ के ही आप इस गेट में जाना, और इन लोगों की जवाबदारी आप लोगों की है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पढ़ने के बाद, वेरी गुड। इन लोगों की जवाबदारी भी अपनी है, अपने काम को हाईएस्ट वर्क एथिक्स दिया। मैंने भी कोशिश किया कि मैं भी इस तरह से बनने की कोशिश करूंगा। और सब चीज से पहले, हर चीज से पहले, मेरा घर का कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, मेरा पड़ोस का कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, मेरे समाज का कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, सबसे पहला प्रायोरिटी मैंने पिछले 10 सालों से एक ही सिस्टम को दिया, डायरेक्ट सेलिंग मेरे बिजनेस। सब कुछ बाद में, सब कुछ बाद में। उसी का नतीजा फ्रेंड्स मैं इधर पहुंचा हूं। इतना आसान नहीं था
जितना आसान अभी आपको पिछले 3 घंटे में दिख रहा है एंजॉय करते करते, इतना आसान नहीं था, इतना बिल्कुल इतना इजी नहीं था कि मैं इस लेवल पे आ जाऊँ। आपने देखा कि ये रियल फोटोज थे, ये आप लोग चेक करना चाहें तो सैम्स पिज़्ज़ा दूर नहीं है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है, स्वस्तिक सर्कल पे। आप जाके वहाँ के मैनेजर से बात कर सकते हैं, आपकी आंखों की चश्मा उतर जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत एटीट्यूड में होते हैं, आप होते तो જોયેલું છે દેખેલું છે ઘણી કંપનીઓ જોઈ કે આવી હકીકતમાં થતું નથી, अपने यही एटीट्यूड में रहते हैं और समझाने की कोशिश करें तो वो समझने की कोशिश करते नहीं, उन्हें लगता है कि सब हमने देखा है। और फ्रेंड्स, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया आज से 9 से 10 साल पहले, उस समय रियल में मैं वेटर का जॉब कर रहा था, और जब मुझे बिजनेस दिखाया गैरेज वाले में, तो मुझे पता नहीं था कि इस फील्ड में, इस इंडस्ट्रीज में इस तरह से परिवर्तन, इस तरह से बदलाव आ सकता है। पर मैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर आया, क्यों आया? क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। ये बात समझ रहे आप लोग? मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। कुछ लोगों ने मुझे पहले कहा था बुक्स पढ़े, बड़े बड़े लीडर्स को सुने, स्पीकर सुने, तो आप अमीर बन सकते हो। और बात मेरे करियर के अंदर बिल्कुल झूठी दिखी, और ये बिल्कुल सच है। किसी स्पीकर को सुनने से, किसी बड़े मोटिवेटर को सुनने से, किसी सक्सेसफुल आदमी को सुनने से अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु उनकी बातें सुनने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद यदि उन बातों को अपनी जिंदगी में अपने आप से आप पूछते हो और उसे इंप्लीमेंट करते हो तो 100% ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट देगा। आपकी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं ला सकता, इस तरह से कोई लाखों रुपए आपको नहीं मिल सकता, पर ये जितना इधर हुआ, जितने लोगों को आपने देखा, जितने लोगों को महसूस किया, जितने लोगों को समझा, इन चीजों को अपनी बातों में अपने अंदर यदि आप इंप्लीमेंट करते हो, अपने आप से पूछते हो कि ये लेडीज यहाँ पहुंच सकती है, जेंट्स यहाँ पहुंच सकता है, तो मैं क्यों नहीं? फेलियर नाम का शब्द डिक्शनरी में फ्रेंड्स है ही नहीं, यदि जिसने लिखा है वो गलत लिखा है। ये सच्ची बात है, इंसान कभी रियल में फेल होता ही नहीं है। फेल का मतलब ये होता है कि इस काम को करने के लिए इतना मेहनत करना था, वो तूने नहीं किया इसलिए तू फेल हुआ। समझ में आ रही है बात? हाँ, सीधी सी प्रैक्टिकल बात है। मैं कभी हवा में बातें नहीं करता हूँ, बड़े बड़े मुझे मोटिवेशन नहीं आते हैं, मुझे बड़े बड़े अंग्रेजी में डायलॉग नहीं आते हैं, पर ये सच है कि यदि तुझे ये काम अचीवमेंट पाने के लिए तुझे इतनी मेहनत करनी थी और तूने इतनी मेहनत नहीं की, इसीलिए तू फेल हुआ है, और कोई रीजन नहीं है। जो लोग सिर्फ स्टोरीज और एक्सक्यूज रखते हैं, उन लोगों को वो मुकाम कभी नहीं मिलता। सिर्फ स्टोरीज और एक्सक्यूज। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों से पूछूं कि भैया आपका एलईडी अचीव क्यों नहीं हुआ, क्यों जब कंपनी फ्री में एलईडी बांट रही थी आपने नहीं जीता? तो उनका सवाल है, जवाब क्या है बताएं? उसमें क्या है कि मेरे को समय कम मिला, उसमें क्या है कि मेरे पास मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, उसमें क्या है कि मेरे घर में मेरे बच्चे की एग्जाम थी, उसमें क्या है कि मेरे को क्या धूप में निकलने का बाहर थोड़ा चेहरा खराब हो जाने का डर था। इतने सारे स्टोरीज एक्सक्यूज बना के रखे होते दिमाग में, क्योंकि उनके पास हाईएस्ट वर्क एथिक्स नहीं है, ईमानदारी से मेहनत करना नहीं है। और जिनके पास स्टोरीज और एक्सक्यूज है वो अपनी लाइफ में आगे नहीं है। ये मेरी रियल स्टोरी चल रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, छोटा सा एजुकेशन किया है, परंतु जिंदगी में कुछ करने का जज्बा था। एक चीज था कि जिंदगी में कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएंगे। नो डाउट मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, पर फ्रेंड आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास बना हुआ है जो इस अहमदाबाद की धरती से चालू हुआ है। मैं जब इस इंडस्ट्रीज में आया था, वो कंपनी बहुत दूर की थी, हजारों किलोमीटर दूर की। उस कंपनी से ही मैंने काफी पैसा कमाया, अपनी जिंदगी में बहुत सारे गोल्स पूरे किए। पर जब अपनी कंपनी बनाने का सोचा, उसका एक ही रीजन था कि आज तक विदेश से बहुत सारे गोरे लोग हमारे देश में कंपनीज लेके आए, और हम लोगों ने ईमानदारी से उनके कंपनी में मेहनत की, और उनके प्लान के अंदर इतना गुच होती है, इतने सारे टारगेट्स, इतने सारा रिपर्चेस, इतना सारा वो लोग करके रखते हैं, जो आदमी दौड़ दौड़ के लास्ट में वो खूनी पे आप गुजराती में क्या गुड़ लगा ऐसे गुड़ लगा के बहुत स्टडी किया। वो गोरे लोगों के वहां के बैठे हुए लीडर ने हमारे रिपर्चेस का, हमारे वॉल्यूम का करोड़ों रुपया छापा, और मैं ऐसे लोगों से मिला जिनके खुद के आइलैंड्स, खुद के हवाई जहाज, खुद के एयरक्राफ्ट इस फील्ड से बनाए, BMW, मर्सिडीज की तो गिनती नहीं है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, इस फील्ड में पावर बहुत है, बट सब विदेश के लोग हमारे इंडिया में पता नहीं ये सिस्टम क्यों नहीं चल रहा है। इंडिया में इस सिस्टम को जब कुछ लोग इंडिया के लोगों ने चालू किया तो फ्रॉड किया, बहुत सारा फ्रॉड किया। 1 का 2 करने का स्कीम लाए, 2 से 4 करने का स्कीम लाए, आप पैसा भरो इंटरेस्ट मिलेगा, सारा मनी सर्कुलेशन।
जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 1 साल में तो 2 साल में तो 3 साल में बंद हो ही जाता है जब वो पकड़ में आते हैं। तो उन सब चीजों को माइनस पॉइंट निकालते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग जो कहा जाता है कि बेरोजगार है उनको दूर करें और वाइब्रेंट इंडिया बनाने को सोचा। हमने ये सोचा क्यों नहीं हमारे देश की जो गवर्नमेंट हमेशा कर्जे में रहती है ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेड करे, इसलिए वाइब्रेंट इंडिया बनाने को सोचा। हमने ये सोचा कि हम तो पैसा कमा ही रहे हैं पर हमारे साथ यहाँ पे रहने वाला हर बंदा, हर लेडीज जो घर में चाहती है कि मेरी भी एक अच्छी सी कार हो, मेरे पास भी एक अच्छा सा मकान हो और मेरे दम पे हो, जो कहीं बोले नहीं कि ले भाई कार चाबी तो दी तो हथियार निकाल लीजिए, खुद के दम की उधर जाके सेल मारा और निकले। समझ में आ रहा है? और विजन्स कुछ मन में आए और कंपनी बनाने का सोचा। बहुत सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए कंपनी चल रही है और आज कंपनी बहुत अच्छा टीडीएस पे कर रही है, सर्विस टैक्स पे कर रही है और सारे के सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमारा प्लान मार्केट में चल रहा है। पिछले 1.5 साल पहले जब कंपनी को रजिस्ट्रेशन हुआ, 4 डायरेक्टर्स मेरे मैनेजमेंट के, जिन लोगों को बनाया हमने और उन लोगों के बहुत सपोर्ट की वजह से, जैसे कि दीप्ति मैडम शर्मा, दीप्ति, मुकेश शर्मा, रिंकू कहार मैडम, राजेंद्र सर, जितेश वर्मा सर, ये चारों लोगों ने मेरे को बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कर रहे हैं और कभी ना दिन देखा ना रात देखा, मेहनत की। उसके बाद हमारे साथ कल्पना जी अपने हस्बैंड के साथ फिर जुड़े और बहुत सारे लोग, आशीष सर, भावना मैडम, उसके बाद गीता मैडम, अंजना मैडम, हर्षिता जी और सारे एग्जीक्यूटिव और सारे सिल्वर्स, भारती मैडम, राधा मैडम, ये सब लोग हमारा साथ दिया और सभी लोगों ने हमें सपोर्ट किया और बहुत ही मेहनत की, रात दिन एक किया। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि वाइब्रेंट इंडिया जीवन सरकार, इन्होंने सोचा वाइब्रेंट इंडिया लाखों रुपए नहीं आते, इन्होंने ये सोचा कि ये कंपनी मेरा है, कभी इसका बुरा नहीं सोचा। इसी की वजह से आज वो ये लोगों को ये मिला और ये आप इतिहास मानिए, आज तक सभी कंपनियां विदेश से आई थी और हम लोगों ने मेहनत की थी। मेरा एक ही सपना है कि हम लोगों ने इस कंपनी को शुरुआत में अहमदाबाद से की है। ये अहमदाबाद का पहला फंक्शन हुआ है, गुजरात का पहला फंक्शन, इंडिया का पहला फंक्शन, इस धरती का वाइब्रेंट इंडिया का पहला फंक्शन। और आप कितने लकी हो कि इस फंक्शन में आपको बैठने का मौका मिला। जब ये कंपनी पूरे गुजरात में छा चुका होगा उस समय टॉप पे कौन रहेगा? हम नहीं, मैं। कौन? मैं। क्या ये आवाज आती है आपको? हेलो? हाँ, जो करेगा वही रहेगा। सब रहने वाले नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों को इस फील्ड में छोड़ते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को इस फील्ड की बुराई करते हुए देखा। फर्क सिर्फ इतना ही था कि उन लोगों को इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, इस फील्ड का ज्ञान नहीं है, इस वजह से वो इस फील्ड को ठुकराते हैं। यदि उन्हें नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए और उनको समझ में आ जाए खाली एक वस्तु लेने से यदि मुझे मेरी जिंदगी बदलने का मौका मिलता है, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वो बाहर भी मैं मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे धंधे के अंदर, मेरी नौकरी के अंदर करता हूँ और अगर एक प्रोडक्ट लेने से मेहनत करनी है, लोगों से बात करनी है, प्लस टीम वर्क का सपोर्टिंग सिस्टम है, दूसरों का साथ मिलता है, एक दूसरे सपोर्ट करते हैं, सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक चीज समझ लेना कि उस बंदे को इस फील्ड में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी करके उतरती, बहुत जल्दी नहीं उतरती, क्योंकि कुदरत चाहता ही नहीं है हर कोई करोड़पति बने। यदि हर कोई करोड़पति बन जाएगा तो ड्राइवर कौन रहेगा? हाँ, सीधी सी बात है। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो स्टोरी से शायद आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लोग जुड़ते ही बोलते हैं मेरे को 5000 का चेक नहीं आया, मेरी एडिटिंग आप मेरे को काम नहीं करना है, मेरे सीनियर ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे को काम नहीं करना है। ठीक है, मैंने तो टाइम पास के लिए जुड़ी थी, चलो अब मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगी, मेरे को जितना टाइम मिलेगा उतना ही करूंगी, उससे ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ से तो मुझे बहुत कम रकम आ रही है। इससे अच्छा दूसरी कंपनी है, इससे अच्छा वो कंपनी है, इससे बेहतर वो है, वो विदेश की बड़ी कंपनी है, वो सस्ती कंपनी है, वो महंगी कंपनी है। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, सच्ची स्टोरी। एक बहुत बड़े पेंटर थे, शायद आपने सुना होगा नाम, पिकासो। सुना है? हाँ, बहुत बड़े पेंटर थे। क्या मतलब है? वो पेंटर अपने अमेरिका के अंदर फ्लाइट से उतरे और एयरपोर्ट पे एक लेडीज ने उसको देखा। किसने देखा? एक लेडीज ने उनको देखा। किसको देखा? पिकासो पेंटर को। और उन्होंने देखा और एकदम खुश हो गई क्योंकि वो इस फील्ड को जानती थी। समझ में आ रहा है मेरी बात? वो जानती थी और भागती भागती पिकासो के पास गई, उसका ऑटोग्राफ लिया, फोटो पढ़ा और फिर बोला पिकासो को, क्या बोला पता है? सर थैंक यू, आप मुझे मिल गए, मेरे साथ फोटो पढ़ाया, मुझे कुछ आपसे चाहिए। क्या चाहिए? कुछ गिफ्ट चाहिए या कुछ ऐसी चीज दो जिससे मैं भी जिंदगी में कुछ कर पाऊं। तो पिकासो ने बहुत सारी चीज ढूंढी, अपने बैग में देखा, उसे कुछ मिला। उसने बोला मैडम सॉरी पर मेरे पास कुछ नहीं। तो लेडी ने बोला नहीं, मेरे को तो कुछ चाहिए, मेरे को तो कुछ न कुछ चाहिए, मैं आपसे यादगार के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो पिकासो ने बोला
पास कुछ है नहीं, पर स्टेशनरी की दुकान से एक पेज लिया। क्या लिया? एक पेज, और 30 सेकंड के अंदर कुछ ड्रॉ किया, कुछ डिजाइन किया, और उसको बोला ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, और ये पेंटिंग करोड़ों रुपए की है। कितने रुपए की है? वो लेडीज को मजाक लगा और बोला उसने, सर क्यों मजाक किया? उसने दे दिया, थैंक यू मैडम, मैं जाता हूँ। वो लेडीज रात को गई, घर गई, और घर जाने के बाद उसने नेट पे सर्च किया मार्केट को कि ये पेंटिंग खरीदता कौन है, और जाके वो पेंटिंग दिखाया, तो वाकई में उसे पता चला कि ये वाकई में रियल ये पेंटिंग सीरियसली वो पेंटिंग करोड़ रुपए की। वो लड़की चौंक गई, वो लड़की ने तुरंत सर्च किया कि दूसरे दिन पिकासो का प्रोग्राम क्या है, मैं उनसे मिलना चाहूंगी, और वो बाकी उसने नेट पे सर्च किया, दूसरे दिन उसी स्टेट में उसी के शहर में प्रोग्राम था सर का। वो गई पिकासो के पास, और पिकासो के पास जाके बोली, सर सीरियसली ये पेंटिंग करोड़ रुपए की है? तो पिकासो ने कहा, हाँ मुझे पता है ये पेंटिंग करोड़ों रुपए की है। तो सर आपने सिर्फ 30 सेकंड में ड्रॉ करके दिया, इसका पेंटिंग का करोड़ों रुपए मिला, मुझे आपके साथ सीखना है, मुझे हेलो मुझे भी ऐसा कुछ सिखा दो कि मैं भी 30 सेकंड में कुछ ड्रॉ करूं और मुझे करोड़ रुपया मिल जाए। तो पिकासो मुस्कुराने लगे और बोलने लगे, बेटा ये 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने मेरी जिंदगी के 30 साल दिए, तब जाके मैं उसको 30 सेकंड में बना पाया और उसका वक्त करोड़ों रुपया निकाल पाया। यदि तुम चाहती हो कि इतना सीखो, इतना आगे बढ़ो, इतना अचीवमेंट पाओ, इतना सक्सेस पाओ, तो तुम भी अपनी जिंदगी के 30 साल दे दो और 30 सेकंड के अंदर करोड़ों रुपया कमाओ। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, ये कोई मैजिक नहीं, कोई स्कीम नहीं है वाइब्रेंट इंडिया के जुड़ते ही करोड़ों रुपया है, एक सिस्टम है, एक रियल बिजनेस है। आप कपड़े बाहर से खरीदते हैं? हेलो, मैं आपको आज की दुनिया से वाकिफ कराना चाहता हूँ। यदि इस आश्रम रोड पे मुझे कपड़े का शोरूम खोलना हो तो कम से कम 2-5 करोड़ चाहिए, राइट करो? हाँ, बड़ा शोरूम चाहिए तो 10 करोड़ की चाहिए, बड़ा शोरूम खोलना। उसके बाद मुझे बहुत सारा स्टाफ रखना पड़ेगा, बहुत सारा स्टाफ रखना पड़ेगा। उसके बाद स्टाफ रखने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, बहुत सारा स्टॉक करना पड़ेगा, बहुत सारा पगार देनी पड़ेगी, माल पे जमा करनी पड़ेगी, व्यापारियों से उधार लेना पड़ेगा, बैंकों से लोन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद मैं वो कपड़ा बेचूं एक आदमी को बता के कि ले ये सूट का कपड़ा, और वो बंदा 3000 में सूट का कपड़ा ले जाए, तो उसे आप कहते हो बिजनेस। क्या कहते हो? उसे ही कहते हो। और दोस्तों जमाना बदल गया, जमाना। हमारे लेडीज, हमारे भाई और हमारे बहन लोगों को करोड़ों रुपए रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सिर्फ वाइब्रेंट इंडिया से एक प्रोडक्ट खरीदा, कितना? और वो सूट बेचा, और हम इधर बताते नहीं है कौन सा सूट मिलेगा, जो पैकिंग में आएगा वो मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ऑप्शन नहीं, कोई स्टाफ को पगार नहीं देनी है, कोई मैनेजमेंट नहीं संभालना है, कोई बैंक से लोन नहीं लेनी है, वही काम जो शोरूम वाला करना है वही काम ये करना है। क्या ये बिजनेस नहीं है? हेलो, पर यहाँ के लोगों को लगता है एक ना 2 बनाओ, 2 ना 4 बनाओ। भैया वो सिस्टम है, वो सिस्टम से आपको पैसा आता है, बनाना कुछ नहीं है। बनाते तो वो बड़े इंडस्ट्रियल। कैसे बताना चाहूंगा, यहाँ पे बैठा हुआ हर लेडीज को, हर जेंट्स मेंबर बनता है जिनमें 10 बार। आप लोग वोडाफोन यूज करते हैं? क्या आप उसके मेंबर है? आप लोग आइडिया यूज करते हैं? क्या आप उसके मेंबर है? आप लोग रिलायंस यूज करते हैं? क्या उसके मेंबर है? आपके बच्चे डिवाइन में स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आप उसके मेंबर है? आपके घर पे दूध वाला आता है, महीने में पैसे देते हो, क्या आप उसका मेंबर है? आपके घर पे न्यूज़पेपर वाला आता है, उसको महीने में पैसे देते हो, क्या आप उसके मेंबर है? हेलो, आप किराने की दुकान से पैसा लेके आते हो, रिलायंस वाला कार्ड देता है, आपको पॉइंट मिलेगा, क्या आप उसके मेंबर है? बैंक में अकाउंट खुलाते हो, खुद का पैसा भरते हो, उसके मेंबर बनते हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हेलो, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमारा यही काम है लोगों को मेंबर बनने का, और वही काम खुद को करने का। बोलता है तुम्हारा लेवल बिजनेस करती अजय यार, तुम्हारा लेवल तो नहीं, हमारा तो स्टेटस खराब था, वो तो मोटो माना तो मैंने इतनी बड़ी ब्रांड नहीं, वो सब छोटे हैं क्या? लो, सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है दोस्तों। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप उसको किस नजर से सोचते हैं उस पर डिपेंड है। एग्जांपल के तौर पे स्मॉल एग्जांपल दूंगा। एक बंदे ने मोची का काम चालू किया, लोग बोलते हैं मोची के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, बोलते कि नहीं बोलते? लोग बोलते हैं मोची घर का अड़ता नहीं है, पर वही बंदे ने मोची का काम करते एक दिन बाटा और लिबर्टी बन गया, तो उसको लोग बोलते बहुत बड़ा बिजनेस है। अपना सोच बदला, क्या बदला? काम मोची का ये सोच को बदला। आदमी बोलता है लोहार का काम छोटा है, लोहार का काम नहीं करना चाहिए, वही लोहार का काम करते रतन टाटा के मालिक बन गए।
लक्ष्मी मित्तल बन गए, स्किल के किंग बन गए। सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है। आप इस बिजनेस को छोटा समझते हो कि बड़ा समझते हो, उस पर डिपेंड है ये बिजनेस। आप उसको चाहो तो 1000 रुपए का बिजनेस समझो, आप चाहो तो महीने का 4 लाख कमाने का बिजनेस समझो। आपको फैसला लेना है बिजनेस। दूर बाहर की दुनिया के अंदर आपको कोई भी काम करना है तो टेंशन लेना पड़ता है, उधारी रखना पड़ता है। इधर ऐसा कोई झंझट ही नहीं। गवर्नमेंट का रिटर्न फाइल कराना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है। हमारे यहाँ पे तो आपका रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे लोग सामने से आपके घर आएंगे, समझ में आ रहा है, और आपको रिफंड करा के देंगे। आपका जो टीडीएस कटता है वो भी, और मार्केट से बहुत अच्छे रेट में। हर बंदे को गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट का जो आदमी टैक्स चोरी करेगा कभी आगे बढ़ पाएगा नहीं। जितना भी कमाते हो 10% गवर्नमेंट को जरूर दो। समझ में आ रहा है? आपको लगेगा नहीं यार हमारी गवर्नमेंट आपको लूटती है, भैया जिस रोड पे चल रहे हो उसने बनाई है। समझ में आ रहा है? जो घर में पानी पी रहे हो उसमें नहर लगाई है इसलिए पी पा रहे हो जी, उसकी वजह से रहे हो। यदि हम उसकी चोरी करेंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन करते हैं, यदि बैठे तो प्लीज, यदि हम हमारे देश को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे इस राज्य को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ भी जाएंगे। यदि हमारा देश पीछे है तो हम कौन सी तीर मार लेंगे भाई। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो प्लीज कोई भी काम करो लीगल, ईमानदारी का, एथिक्स वाला काम करो। मैं बता रहा था पहले शुरुआत में कि लोग मुझे कहते हैं कि सर आप बहुत लकी, आपके साथ इतने सारे लोग हैं, आपके साथ 13,000 लोग हैं। कितने? पर आज से 2 साल पहले जब शुरुआत किया था तब एक नहीं था, तब कोई नहीं बोलता था कि जीवन तो कंपनी चला पाएगा, कोई नहीं बोलता। यहाँ पे बैठा हुआ एक बंदे ने आके नहीं बोला जीवन सर लो मेरे 4500 पकड़ो, फॉर्म भरो, अपने दोनों मिल के कंपनी चलाएंगे। किसी ने बोला? एक सिंगल पर्सन ने नहीं बोला। आज से 9 साल पहले इस फील्ड में आया, मैंने एक कंपनी में फॉर्म भरा, तब मुझे किसी ने नहीं बोला कि तू इस कंपनी में आगे बढ़ेगा, तू इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करेगा, किसी ने नहीं बोला। लोग दो मुंह के होते हैं। आज मुझे लोग बोलते हैं सर आपको तो इतना इज्जत मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, जिस शहर में जाते हो लोग आपको गाड़ी लेने के लिए आने के लिए तैयार होते हैं। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये कुछ नहीं है। सिर्फ 5 साल रुक जाओ, 5 साल, हमारी कंपनी का 1 करोड़ डायमंड जाएगा, पीएम से ज्यादा गाड़ी उसको लेने के लिए एयरपोर्ट आएगा। मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत करीबी से पढ़ा है, बहुत करीबी से देखा है। पीएम से ज्यादा गाड़ी आपको लेना आएगी, ये मैं राइटिंग में लिख के दे सकता हूँ। कम से कम आपकी टीम में 60,000 लोग होंगे और उस दिन 600 लोग आपको एयरपोर्ट पे लेने के लिए खड़े होंगे। जिस कंट्री में जाओगे वहां के लोग आपका इंतजार करेंगे कि हमें जिसने ये बिजनेस दिया, ये रोजी रोटी दिया, उनके साथ उनको देखने का मौका मिल रहा है। वो सम्मान, वो इज्जत, वो पैसा, ये वाइब्रेंट इंडिया के माध्यम से आप ले सकते। पॉइंट नंबर 2, लोग कहते हैं सर आपके साथ तो जुड़ गए पर हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। क्या कहते हैं? हमको तो क्या सर आपके साथ बोलना नहीं आता, हमारे पास तो क्या टाइम। 20,000 की नौकरी करने के लिए आपके पास 24 घंटे, 40,000 की नौकरी करने के लिए आपके पास 48 घंटे। बॉस को बहुत बड़ा रखा है और खुद के लिए 4 लाख कमाने के लिए तो उतना टाइम नहीं है। उसका तो मेजर करता कुछ कर सकता हूँ तो बहुत टाइम तो निकालना पड़ता है, नहीं तो टाइम मिलता है मरने के बाद, टाइम निकालना पड़ता है। फिर आदमी बोलता है मेरे पास तो क्या सर बिजनेस शुरू करना है, 4,500 नहीं। अब उसके पास टाइम भी नहीं और 4,500 भी नहीं है, तो जमीन पे बोझ क्यों करना है? 4,500 नहीं। इस महंगाई के जमाने में यदि 4 आज तो बच्चे की बर्थडे की पार्टी करते 4 फिर क्या होता? सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं, हम तो गरीब हैं। भगवान ने गरीब पैदा किया था। भगवान ने जिस दिन हमको जन्म दिया वो ऑलरेडी करोड़ रुपए का बना के भेजा। कितने का? करोड़ों रुपए का उसी दिन बना के भेजा। साइंस कहता है आप एक ऊर्जा बेचो आपको करोड़ रुपए ऐसे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, भगवान ने करोड़ों रुपए का बना के भेजा, फिर भी आपने 10,000 में गिनती रख रखा है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं यार? करोड़ों का कम से कम 2% तो ले। अरे बैंक के हिसाब से 1% तो ले। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब लेते नहीं हो फिर बोलते हो हम गरीब हैं। भगवान ने गरीब पैदा खुद की मर्जी से गरीब, खुद के मन से गरीब, करना नहीं है काम इसलिए करा गरीब। धूप लगती है उसमें जल्दी उठना नहीं है। मैं मेरे हनुमान जी की एक बात कहूंगा, छोटी सी स्टोरी याद है, क्या कह सकता हूँ? हनुमान जी बच्चे थे, पता है आपको? हाँ, घर में आता है जय हनुमान, देखते हैं सब। तो वो जो हनुमान जी जब बच्चे थे तो हनुमान जी ने ईश्वर से पूछा मुझे ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, मुझे बताओ, सिखाओ। तो ईश्वर ने कहा यदि आपको सबसे अच्छा ज्ञान चाहिए, सबसे अच्छा नॉलेज चाहिए तो आप सूरज देव के पास जाओ, क्योंकि वो पूरी दुनिया को भ्रमण करते हैं। हनुमान जी गए सूरज देव के पास।
किसके पास गए? मेरी बात समझने की कोशिश करना। हनुमान जी गए सूरज देव के पास और हनुमान जी ने बोला भगवान मुझे ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, बुद्धि चाहिए इस संसार में जीने की, आगे बढ़ने की। तो हनुमान सूरज भगवान ने कहा देख हनुमान मेरे पास टाइम नहीं, मेरा काम है घूमने का। क्या करने का? मैं कंटिन्यू चलता रहता हूँ, मैं कंटिन्यू, अब मैं खड़ा रह गया, तेरे को सिखाने लग गया तो फिर आगे क्या होगा? तो हनुमान जी ने बोला भगवान आप टेंशन मत लो, आप जैसे जैसे चलते हो मैं आपके आगे उल्टा उल्टा चलता हूँ, मैं आपके आगे उल्टा उल्टा चलता हूँ। और वो सूरज भगवान चलने लगे और उनके आगे उल्टा उल्टा। इससे कुछ समझ में आया? नहीं आया? जो लोग सूरज से उगने से पहले और सूरज अंतने के बाद होते हैं वही लोग इस धरती पे इतिहास की बचा। यदि आप घर पे 10 बजे तक पड़े रहोगे, आधा दिन हो जाएगा, फिर बोलोगे मेरा काम नहीं होगा, तो होगा भी नहीं। आधा दिन तो निकाल दिया तुमने ऐसे। समझ में आ रही है बात? आपको अच्छे रिलेशनशिप सीखने पड़ेंगे, आपको लोगों से अच्छे कॉन्टेक्ट बनाने पड़ेंगे, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वो सारी चीजें हमारा वाइब्रेंट इंडिया आपको हर शनिवार को फ्री में सिखाता है। कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है। आज आदमी को अंग्रेजी बोलना सीखना हो तो भी इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, सही कह रहा हूँ? और फीस भरनी पड़ती है। कंप्यूटर सीखना हो तो भी इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है। पर वाइब्रेंट इंडिया सीखना हो तो सिर्फ ऑफिस आना पड़ता है, वो भी फ्री में। पर आना तो पड़ेगा। ये कुछ लोग तो बोलते हैं सर ऑफिस में क्या, मेरे घर से बहुत दूर है, तो क्या घर पे बनाओ? अरे यार कुछ पाना है तो कुछ तो करना। क्या सर हमको क्या मन नहीं करते, साई बाग तो बहुत दूर है, तो मैं साई बाग को बड़ी नगर लाऊं? ये चीज पॉसिबल, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, उससे आगे चलना पड़ेगा, उससे उल्टा चलोगे तो ही आप ग्रोथ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कुछ लोग बोलते हैं चांदगढ़ की मीटिंग दूर पड़ती है, कुछ लोग बोलते हैं मणिनगर की मीटिंग दूर पड़ती है, कुछ लोग बोलते हैं सैटेलाइट की मीटिंग दूर पड़ती है, कुछ लोग बोलते हैं शास्त्री नगर की मीटिंग दूर पड़ती है, कुछ लोग बोलते हैं साई बाग की मीटिंग दूर पड़ती है। तो सबके घर में मीटिंग करें तो जल्दी ग्रोथ होगा। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा यदि आप बड़ा काम करना चाहते हैं। मैं जानता हूं हमारे अहमदाबाद के अंदर लोग 50 लाख खर्च के विदेश जाते पैसा कमाने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? हेलो, ये हमारे घर के अंदर बैठ के, हमारे परिवार के साथ रह के, सिर्फ मेहनत करके उससे कई गुना ज्यादा अपने देश में छाप सकते हो। और खुद की ताकत को पहचानना पड़ेगा, खुद की महसूस करना पड़ेगा कि मेरा जन्म किस तरह से हुआ है। मैं आपको, मेरे पास समय नहीं है, पर एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ गई है, मुझे बताना बहुत जरूरी है आपको। आप लोग इलेक्ट्रिक के बारे में जानते हैं? हाँ, वायर पकड़ के देखना चालू। तो नहीं जानते हो जान लो, नहीं जानते हो तो कितने लोग नहीं जानते? सब लोग जानते, वेरी गुड। और किसी को ऐसा खतरा करने की जरूरत नहीं। सर ने बोला जाके वायर पकड़ के देखता हूँ, लेकिन होता क्या है, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं। मैं इलेक्ट्रिक की वजह से आपको एक ऐसा सिस्टम बताना चाहता हूँ। वाइब्रेंट इंडिया क्या है? एक इलेक्ट्रिक सिस्टम में से एक वायर के अंदर, एक स्विच के अंदर एक पावर जाता है और वो पावर किसी को मिलता है तो उस प्रोडक्ट के अंदर उसकी रियल ताकत क्या है वो बाहर आती है। मेरी बात समझ रहे आप लोग? उस प्रोडक्ट में रियल ताकत क्या है वो उभर के बाहर। पर वो प्रोडक्ट यदि वो इलेक्ट्रिक के अंदर जुड़ा ना रहे तो उसकी रियल ताकत बाहर आ सकती नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेरे ऑफिस में एसी लगाया और वो एसी के अंदर इलेक्ट्रिक का वायर जुड़ के गया और मैंने स्विच ऑन किया तो उस एसी का रियल पावर बाहर आया और उसने पूरे रूम को ठंडा कर दिया। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल, जैसे कि माइक है, ये माइक को ऐसे रखेंगे तो कुछ होगा नहीं, पर इसको इलेक्ट्रिक की वायर से जोड़ा और उसके बाद इसका स्विच ऑन किया तो इसके अंदर रियल पावर था पूरे हॉल के अंदर आवाज पहुंचाने का, वो भर के बाहर आया। मेरी बात समझ रहे आप लोग? तो अपने अंदर रियल पावर तो बहुत है पर वो इलेक्ट्रिक का वायर नहीं लगा है और वो वायर बनाया, वो सिस्टम बनाया वायर के लिए। आपका रियल पावर, रियल प्रोडक्ट, आपके अंदर जो क्वालिटी है करोड़पति बनने की, वो उभर के बाहर है। वो उभर के एकदम आपके अंदर जो रियल में क्वालिटी जिस जो अभी तक किसी ने नहीं बताई, ना हमारे माँ बाप ने, ना हमारे हस्बैंड ने, ना हमारी पत्नी ने, ना हमारे बच्चों ने, किसी ने नहीं बोला कि तू महीने का 5 लाख कमा सकता है, किसी ने नहीं बोला तू महीने का 25 लाख कमा सकती है। बोला क्या? और एक वाइब्रेंट इंडिया वाला के बोलता है मेरा हाथ पकड़, मैं तेरा साथ दूंगी, 2 साल मिलकर काम करेंगे और तू और मैं दोनों मिलकर 25 लाख कमाएंगे। तो आदमी बोलता है और क्यों देता है? आप पॉसिबल नहीं। आज સુધી પાપડ ની તોડે 25 લાખ આવશે એ વસ્તુ લેવા કેટલી વસ્તુ ઘરમાં લઈને ભંગારમાં મૂકી રાખી છે
हजी कहीं थयूं वस्तु एक सिस्टम है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल वायर है, उसके बाद कंटिन्यू उसके अंदर एनर्जी जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? वो एनर्जी के लिए हम रेगुलर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स रेगुलर करते हैं वो एनर्जी देने के लिए। तो जैसे ये सिस्टम से आप जुड़ जाते हो तो आपका जो रियल पोटेंशियल है, जो रियल पावर है, वो उभर के बाहर आता है और आपके अंदर से आवाज आती है, यस मेरा जन्म भी करोड़पति बनने के लिए, यस मैं भी इस धरती पे कुछ करके दिखा सकती हूँ, यस मेरे सपने भी बहुत पावरफुल है, यस मैं भी मेरी जिंदगी में सारे ड्रीम्स पूरे करूंगी, मैं भी जिस समाज में जाऊंगी सबसे अच्छे ज्वेलरीज मेरे पास होगी, सबसे लंबी गाड़ी मेरे पास होगी, सबसे अच्छा मकान मेरा होगा। ये रियल पोटेंशियल, आपका जो रियल कैपेसिटी है, वो बाहर के बाहर कौन निकालता है? वाइब्रेंट इंडिया। समझ में आ रहा है मेरी बात? बाकी तो बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े रहते हैं शोरूम के अंदर सजाए हुए, जैसे हम बैठे हैं पृथ्वी के ऊपर भगवान ने सजाए हुए। समझ में आ रहा है मेरी बात? उभर के बाहर आना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपनी ताकत को महसूस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये मेरी ट्रेनिंग आप किसी और कंपनी में पहले सुनते तो शायद मैं उसके आपके हजारों रुपए लेता। यहाँ पे फ्री में इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप हमारे पार्टनर बने, हमारी कंपनी के साथ। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, आप लोग लगे हैं हम लोग इस कंपनी को हैदराबाद से शुरुआत किया है। गुजरात में जब कंपनी फैलेगी, हर शहर में जब कंपनी का ऑफिस बनेगा, टॉप में कौन रहेगा? जब पूरे हिंदुस्तान में कंपनी फैलेगी, हिंदुस्तान के हर शहर में जब ऑफिस बनेगी, उस समय टॉप में कौन रहेगा? और जब पूरे धरती में कंपनी फैलेगी और वहां पे गोरे लोग काम करेंगे, इंडिया में पैसे किसको आएगा? ये कंपनी खोलने का एक ही रीजन है, इस धरती के नक्शे पे जहां उंगली रखोगे वहां गोरे लोग काम करेंगे और हम इधर बैठे बैठे खाली चेक मिलेंगे। ये होगा, एक दिन जरूर होगा, आप मानो या मजाक करो, होगा। आप मानने नहीं मानने से फर्क नहीं पड़ता है। मैं मान लूं मैंने अमेरिका नहीं देखा तो नहीं है, हेलो, मेरे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका तो है ही है। समझ में आ रहा है? हाँ, मैंने शाहरुख खान को नहीं देखा तो क्या नहीं है? हेलो, तो मेरे देखने नहीं देखने से फर्क पड़ता? कुछ लोग मैंने अभी तक किसी को पैसा कमाते हुए नहीं देखा, तो भाई तुमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और बहुत सारी चीजें है, समझ में आ रहा है? जूता मीनार में नहीं देखा तो भी है, समझ में आ रहा है? अक्षरधाम नहीं देखा फिर भी है, बहुत सारी चीजें नहीं देखी फिर भी है कि नहीं है? हाँ, उसको माननी पड़ती है, एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। चश्मा लगा के नहीं चल सकते, तो प्लीज अपने चश्मा उतारिए। वाइब्रेंट इंडिया में हम बहुत किस्मत वाले हैं, शुरुआत में मौका मिला है, टॉप में रहेंगे, पर मेहनत करेंगे तब रहेंगे, एनर्जी जुड़ी रहेगी तब वो पावर उभर के बाहर आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? हेलो, आज लोग मुझे क्या कहते हैं पता है? सर आपके अंदर तो एनर्जी अच्छी है इसलिए आप चल जाते हो, हम नहीं चल सकते, हमारा काम नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे साथ तो लोग कैसे आएंगे इतने सारे? हमारा तो ग्रुप भी नहीं है, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करता, कैसे बोल सकते? कोई बात, आज भले नहीं कर रहे, कल करेंगे, जब उन्हें विश्वास आ जाएगा कि मेरी पत्नी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ करना चाहती है, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए ही वो काम कर रही है, तो वो भी आपसे डबल काम करेंगे, आपका साथ देंगे। आप अभी तक उन्होंने आपका पोटेंशियल देखा ही नहीं है, आपका पावर देखा नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है ये खाली रोटी बना सकती है, तू टाइम से मुझे रोटी खिला और कुछ कहा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, रोटी बनाने वाले बहुत सारे भाई, ये रेस्टोरेंट भी बंद रहेगी, सब अभी करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा रोज रेस्टोरेंट में खाओ, कभी कभी खा सकते, ठीक है? मेरा कहने का एक शब्द है कि अपनी ताकत को पहचाने। जैसे कि हाथी होता है, हाथी देखा कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? किसी ने मापा? ताकत ही नहीं होती। वहां पर जहाँ तक कुचड़ी से डाल लगता है, आगे तक जाने का सवाल ही होता। कभी पैसा नहीं देते, यूं ही देते, यूं देते ना। हाँ, पहले से हवा निकल रही थी, हाथी को नापने का सवाल होता नहीं। पर पता है आपको, एक दिन वो हाथी बच्चा था, मानते हो जिसको? हेलो, कितने लोग मानते हैं बच्चा? सब लोग मानते हैं। अब आप सोचोगे ये कौन सी बड़ी चीज, बच्चा तो भाई इसमें मनाने जैसी क्या? पर कुछ लोग तो नहीं मानते कि मैं तो पैदा हुआ सबसे बड़ा, बोल क्या करते हैं? मेरे को तो सब नॉलेज है, मेरे को सब ज्ञान है, मैं ये बात अलग है, मैं खाली पीएम नहीं बना, बाकी सारा ज्ञान सारे मेरे को एक्सपीरियंस है, खाली पीएम नहीं बना, इतनी बात दूर। पीएम इसलिए नहीं बना भाई खड़ा ही नहीं हुआ, खड़ा नहीं हुआ तो कैसे बनेगा? अभी कभी साहस करते हैं, हमारे मोदी साहब जैसे आगे बढ़े, लगातार मेहनत करते, कंटिन्यू मेहनत करते, तो शायद चांस मिलता है। खड़े नहीं होंगे तो कहां से चांस मिलेगा? तो कोई भी काम करना
पड़ेगा, करेक्ट होगा, कोई चांस मिल सकता नहीं। जैसे ही आप वाइब्रेंट इंडिया का क्या हाल है, हाथी की तरह आप लोग, हाथी का बच्चा देखा इतना सा, वो हाथी के बच्चे को एक जंजीर से बांधा गया। किससे? वो जंजीर से जब बांधा गया और उस हाथी के बच्चे ने वो जंजीर को तोड़ने की कोशिश की। वो हाथी का बच्चा बहुत चुलबुला होता है, मस्तीखोर होता है, किसी किसी बच्चे होते हैं ना मस्तीखोर, जैसे हमारे चांदनी जी के, सही है ना, एकदम मस्त, जहाँ जहाँ मस्ती करने की दिल से, कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मेरा बच्चा ही बहुत मस्ती करता है। तो हाथी का बच्चा बहुत मस्ती होता है, उसको जंजीर से बांधा जाता है। इससे जंजीर से बांधा जाता है और बहुत कूदने की कोशिश करता है, जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, तब उसके पैर में खून आता है। क्या जाता है? ये मैंने स्टडी क्यों की उसके बारे में जानना चाहूंगी। आप लोगों ने काकरिया फुटबॉल ग्राउंड देखा? एक दिन मैं वहां पे गया ग्रेट गोल्डन सर्कस देखने के लिए, क्योंकि जब मैं म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ता था हमको पास मिले 50% डिस्काउंट में ग्रेट गोल्डन सर्कस देखने। पता है आप लोगों को स्कूल में मिलते होंगे शायद। तो जब मैं वो सर्कस देखने गया, इतना बड़ा हाथी एक रस्सी से बंधा है और वो यूं हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? कभी मैंने उस हाथी को स्टैच्यू भी नहीं देखा, कभी ऐसा देखा। तो मैंने उसके बारे में कोशिश की जानने की कि वो हाथी ऐसा हिल क्यों रहा है, पूरी जिंदगी हिलता क्यों, वो भी काम धंधा नहीं। तो उसका रीजन पता चला जब मैंने पढ़ाई की उसके बारे में। तो जब महावत होता है बचपन में ही उसको जंजीर से बांधता है और बच्चा जब जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके पैर में खून आ जाता है। क्या जाता है? खून आ जाता है। तो फिर उसको दर्द होता है, खून आएगा, दर्द होगा, फिर वो महावत उसकी मलहम पट्टी करता है, उसकी दवाई करता है और 2-5 दिन 10 दिन 15 दिन रेस्ट करता है। फिर वो बच्चा वापस थोड़ा बड़ा होता है, वो जंजीर को फिर से तोड़ने की कोशिश करता है, फिर से मेहनत करता है कि मैं जंजीर तोड़ दूं, पर वापस उसके पैर में खून आ जाता है और उसको दर्द होता है। फिर मलहम पट्टी बांधते हैं, 1 महीने का बेड रेस्ट। हाथी जी किसको? हाँ, जेठालाल हाथी जी नहीं, अपने रियल हाथी, ठीक है। हाँ, कुछ लोग सोचे हाथी भाई को कब बेड रेस्ट, हमको तो पता ही नहीं, हम तो रोज देखते हैं, ठीक है। वो हाथी जी ने तो जब थोड़ा और बड़ा हाथी को बच्चा, तो उसको बड़ी जंजीर से बांधा। इससे जब उसने वापस से वो जंजीर को तोड़ने की कोशिश की तो उसका दिमाग सेट हो गया कि जब जब मैं जंजीर को तोड़ूंगा मेरे पैर में दर्द होगा, खून आएगा, 1 महीने का बेड रेस्ट होगा, बहुत दर्द होगा, ये मैं कर सकता हूं। मेरा जन्म सिर्फ इस जंजीर के अंदर रहने के लिए हुआ है, इस लिमिटेशन के अंदर रहने के लिए हुआ है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता इस जंजीर से। मैं इंसान से छोटा जानवर हूं, ये बहुत ताकतवर है, ये छोटा सा पुतला, मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी इस जंजीर को तोड़ सकता नहीं। समझ में आ रहा है बात? वैसे ही हमारी एक आम आदमी हमारे फील्ड में आता है, जब उससे बात करते हैं कि आप भी इस वीक में 1 लाख कमा सकते हो, एलईडी जीत सकते हो, पैसा कमा सकते हो, सपने पूरे कर सकता हो, तो क्या बोलता है? नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले से बांधा गया बचपन से, बेटा पढ़ लिख अच्छी नौकरी करना। क्या करना? बेटा अच्छी पढ़ाई लिख कर अच्छे परसेंटेज ला, अच्छी नौकरी मिलेगी। और बेचारा पूरी 15 साल पढ़ने के बाद एक अच्छा सा बायोडेटा तैयार करने के बाद 25 ऑफिस में भर्ती करने के बाद 25 से 40 हजार की मिल भी जाती है। समझ में आ रहा है बात? सेट हो जाता है बचपन से, जैसे वो हाथी को सेट हो गया वैसे। परंतु ऐसे कोई बड़े प्रोग्राम में, बड़ी ट्रेनिंग्स और बड़ी मीटिंग्स में वाइब्रेंट इंडिया के अंदर आने के बाद वो हाथी का क्या हाल होता है पता है? वो हाथी आप लोगों ने कभी सुना होगा, पेपर में देखा होगा, सर्कस के अंदर हाथी पागल होने से 2-4 आदमी को इधर-उधर फेंक दिए, मंडप तोड़ दिए और लोग कहने लगते ये हाथी पागल हो गया है, ये हाथी पागल हो गया, भागो, डॉक्टर को बुलाओ, इसके रक्षक को बुलाओ, सैनिक को बुलाओ, इसको जाने में डालो, हाथी पागल हो गया। पर रियल में वो हाथी पागल नहीं होता है, उससे पता चलता है उसकी रियल ताकत, उसकी रियल कैपेसिटी, उसका रियल पावर कि मैं इनको यूं फेंक सकता हूं। वैसे हमारे इस फील्ड में कोई एक लेडी जुड़ती है, कोई एक जुड़ता है और बोलती है कि इस बिजनेस में मैं भी 1000 कमाऊंगी, 10 लाख कमाऊंगी, लाख कमाऊंगी, 10 लाख कमाऊंगी, करोड़पति बनूंगी, क्राउन डायमंड बनूंगी। तो लोग बोलते हैं ये लेडी पागल हो गई है, ये लेडी पागल हो गई है, ये कुछ कर सकती नहीं, इसका खटक गया है। जबकि वो पागल नहीं हुई है, उसे अपना रियल पावर पता चला है कि मैं जिंदगी भर की किसी भी जिंदगी जीने से अच्छा कि जिंदगी के 3 साल दिल लगा के मेहनत कर दूं, बाकी के 57 साल आराम से जिंदगी में जीऊं। ये अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा, अपनी ताकत को महसूस करना पड़ेगा कि मेरा जन्म इस पृथ्वी में कुछ कर दिखाने के लिए हुआ है। 99% लोग हिस्ट्री रीड करने के लिए पैदा होते हैं, 1% लोग हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पैदा होते हैं। जिस दिन ये बात मेरे दिमाग में आ गई, आपके दिमाग में आ गई कि मेरा जन्म वाइब्रेंट इंडिया के अंदर क्राउन डायमंड बनने के लिए, हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हुआ है, उसके बाद इस पृथ्वी में, इस धरती में अपने को क्राउन डायमंड बनने से कोई नहीं हो सकता। हिस्ट्री का ताकत नहीं है। आप सबसे
मेरा प्लान समझ लो। क्योंकि आपको तो एक प्रोस्पेक्ट मिल गया, वो डॉक्टर दूसरी बार जाकर नर्स को भेजेगा उसके दो बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? क्या करेगा? तो भैया मेरे दो नर्स ये समझ गया हो, बाकी नर्स आपकी दवा करने आएगी, वो नर्स जाएगी क्यों को भेजेगी, क्योंकि मेरे भी तो दो करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है बात? इतना इजी बिजनेस है। लोग बोलते हैं सर ये सब तो ठीक है, कहने में अच्छा लगा, पर इसमें करने का क्या? इसमें काम क्या करें? ये आज तक मुझे समझ नहीं आया इसमें काम क्या करें। इसमें सिर्फ नाचने का, गाने का, हंसने का, ताली बजाने का और पैसा कमाने का, और कुछ करेगा नहीं। लोगों से मिलने का। लोग दिवाली में नए कपड़े पहनते हैं, दिवाली में घूमने जाते हैं, होली में घूमने जाते हैं, उत्तरायण में घूमने जाते हैं, उत्तरायण में नए कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ के लीडर रोज नए कपड़े पहनते हैं, रोज घूमने जाते हैं, रोज मीटिंग करते हैं, रोज होटल में खाते हैं। एवरीडे इज दिवाली, एवरीडे इज होली। हमारे सब कुछ रोज है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं सर ये सब आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं। क्यों ऐसा भाई? मैं तो साहब ऐसा कर देंगे, मेरे कौन सी हनुमान जी जैसी है? बोला क्या? मतलब पूछ, मेरे भी एक्स्ट्रा है, मैं भी आपकी तरह है भाई। बस करने का ठानना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना। मेरी बहनों 10 मिनट और रुक जाओ, भगवान लोग ऊपर वालों 10 मिनट और रुक जाओ। मैं आपको समोसे काजू द्राक्ष वाले बनवाए हैं, हमारे पान कार्ड डिपार्टमेंट, सीए डिपार्टमेंट वालों की तरफ से स्पॉन्सर है। आप आराम से समोसे वमोसे खा के जाना और अपना रिटर्न फाइल तो जरूर कराना, क्योंकि बहुत सस्ते रेट में बहुत अच्छी तरह से करके देंगे। दूसरी बात बताता हूँ, लोग मुझे कहते हैं लास्ट आपका 2 मिनट और दूंगा, उसके बाद मैं स्पीच समाप्त करूंगा। अब आप सोच रहे हो सर मिलेगी देर नहीं है सर, एलईडी तो मिलेगी। हाँ मिलेगी भैया, तैयारी कर लेना एलईडी की, बात नहीं है। पर एलईडी लेके जाना मत, दूसरा और कुछ चाहिए तो 2 मिनट और रुकना उसका, ठीक है ना? एलईडी ले लिया, मिलेगी, घर जाके पिक्चर देख लो, मेरा भी याद करना। उस एलईडी से आपको दूसरा सो एंट्री मिलना चाहिए। 500 पेड़े लाने का, 10 दिखाने का, जब तू बोलती थी वाइब्रेंट नहीं करने की, बटन दबाने का अंदर वाइब्रेंट इंडिया आएगा। उनका ये वाइब्रेंट इंडिया रोज उसको लाके साफ भी को वाइब्रेंट इंडिया भी दिखाएगा। जेठालाल की वाइब्रेंट इंडिया की एलईडी भी दिखाना, वो घंटा में बोलेगी फॉर्म मेरा बन ये वाइब्रेंट इंडिया मेरे घर भी आ जाए। मैन्युफैक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के अंदर हमने वाइब्रेंट इंडिया का 32 इंच का एलईडी लॉन्च किया है यार, और बहुत जल्दी बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। दूसरा एक और प्रोडक्ट 50 इंच की एलईडी हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको भी चाहिए अपने सीनियर से सही रेट पूछे, क्योंकि पहले मैंने जो रेट लॉन्च किया था उसके अंदर मैंने टैक्स काउंट नहीं किया था, मेरी गलती हो गई थी। 15% टैक्स लगता है, उस हिसाब से रेट अपने लीडर से पूछ लें, आपके लीडर को न्यूज़ मिल जाएगा। समझ में आने के बाद आज तक मार्केट में जिस रेट में किसी ने नहीं दिया वो वाइब्रेंट इंडिया का हर चीज। लोग मुझे कहते हैं सर आप लोग किस्मत वाले, आपको इतने अच्छे लोग मिल गए, जितनी मैडम मिल गए, रावला जी मिल गए, आशीष जी मिल गए, और हम कहाँ ढूंढेंगे? मतलब एक 3 पुतले बनाए तो बात बहुत सारे, सिर्फ उसका अपडेट करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? अपडेट करने की जरूरत है। तो भैया मैं मेरी बात करना चाहता हूँ, मेरी रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आज से जब मैं कुछ सालों पहले इस फील्ड में आया, तब मुझे कोई नहीं कहता था कि मैं लकी हूँ। तब मुझे कोई कहता 2 मिनट ध्यान से सुनिए, तब कोई नहीं कहता था कि मैं लकी हूँ। जब मैं साइकिल में लोगों के जूता उठाता था वेटर के, जाके मैं सोचता था 10 रुपये मुझे कोई एक्स्ट्रा टिप दे दें और मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा टिप ले लूँ, मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, ज़्यादा सर्विस दूँ, तब मुझे कोई नहीं कहता था कि मैं लकी हूँ। मेरे पिताजी मुझे 1.5 साल के छोड़ के चले गए, तब मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं लकी हूँ। मेरा भैया ट्यूशन पढ़ा के, मेरी मम्मी म्यूनसिपालिटी में नौकरी करके, छोटा मोटा माधुपुरा मजदूरी करके, झुपड़पट्टी में माकू में छापरा में साहिबाग में रहके हम लोगों को बड़ा किया, तब किसी ने नहीं बोला कि मैं लकी हूँ, मैं किस्मत वाला हूँ, मैं पैदा हुआ, किस्मत वाला पैदा हुआ, ऐसा किसी ने बोला नहीं। टैलेंटेड लड़का पैदा हुआ, ऐसा किसी ने बोला नहीं। जब हम छोटी मोटी मजदूरी करने लगा, मैं छोटी मोटी जॉब करने लगा, जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, तब किसी ने नहीं बोला कि मैं लकी हूँ। पर जब इस इंडस्ट्रीज में जुड़ा और जैसे मैंने इंडस्ट्रीज का फॉर्म भरा, 20-20 किलोमीटर बटवा, पोपल, सैटेलाइट, चांदखड़ा जाकर के साइकिल पे प्लान दिखाता था और जाके बोलता था एक प्रोडक्ट ले लो, अपने मिलके काम करेंगे, और सामने वाली मुस्कुरा के बोलती थी मारा नहीं करूँ, मारा हस्बैंड ने पूछी, तो कोई नहीं बोलता था कि जीवन लकी है। दूसरे दिन जाके उनके हस्बैंड को सिखाता था और उसका हस्बैंड बोलता था मने इंटरेस्ट नहीं, अब तू करवानी मारे जरूरत नहीं, मार तो 20,000 की नौकरी बराबर थी। तब मुझे कोई नहीं बोलता था कि जीवन लकी, कोई नहीं बोला। एक कुत्ते ने भी मुझे कभी नहीं कहा कि तू लकी है,
पर मैं मेहनत करते गया, मैं रुका नहीं। मैंने 3 दिन में 12-12 घंटे की जगह 16-16 घंटे काम किया। धीरे धीरे एक बाइक खरीदा, नौकरी को साइड में रखा, नौकरी छोड़ा। तब मुझे किसी ने नहीं बोला कि तू लकी है, लोग बोलने लगे नौकरी मत छोड़, अभी तो ये बाइक की क्या जरूरत है, खोटा पेट्रोल चलाएगा। तब मुझे किसी ने नहीं बोला कि लड़का लकी है। मैंने और मेहनत किया और मेहनत किया और मेहनत किया, 16-16 घंटे घर से दूर रहा, 2-2 महीने घर से दूर रहा, पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क फैलाया, अच्छा खासा पैसा कमाया। तब भी मुझे कोई नहीं बोला। एक मकान बनाने का सोचा, एक फ्लैट लिया छोटा सा, तब भी कोई नहीं बोला। काम करते गया, मेहनत करते गया, रोज रात को पार्ले बिस्किट खा के सोया, क्योंकि मेरा मम्मी बुजुर्ग था, भैया ऊपर रहते थे, रात को लेट लगता था। मैं घर पे जाकर बोलता था खाना खा के आया हूँ, हराम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं सो जाता था। और तब मुझे कोई नहीं बोलता था कि लड़का किस्मत वाला लकी। हमारे सिविल में रात तक लेट तक पार्ले बिस्किट मिलता है, चाय मिलता है, वहां पे रखा के मैं रोज रात को घर जाके सो जाता था। तब मुझे कोई नहीं बोलता था कि लड़का लकी। मेहनत करता गया, रोज सुबह 3 घंटे जल्दी निकला जॉब से और रात को लेट गया, काम किया, नौकरी के साथ साथ काम को किया, नौकरी छोड़ा, फुल टाइम काम किया। 2-2 महीने पेट्रोल पंप में नहाया मैं, जिस स्टेट में जाता था कभी होटल में नहीं रुकता था, क्योंकि इतना पैसा नहीं था। पेट्रोल पंप के अंदर गाड़ी में सोता था, सुबह उठ के नहा धो के मीटिंग करने जाता था। मैं लीडर से बोलता था मैं होटल में रुक रहा हूँ आपके पास, तो बोलता था मेरे घर आ जाओ, नहीं अभी किसी घर रुकना। तब मुझे कोई नहीं बोलता था लड़का लकी। बहुत मेहनत किया, घर घर जाके लोगों को प्लान दिखाया, इनमें 10-10 लाख लोगों को प्लान दिखाया, तब किसी ने नहीं बोला कि लड़का लकी है। पर मैं मेहनत करता गया, मैं रुका नहीं। कुछ कारणवश मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि हम कंपनी बनाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री से पता चल गया। कंपनी बनाने का सोचा, लोग हंसने लगे, कुछ लोगों ने धोखा दिया, कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया, कुछ लोग टांग खींचने लगे, लोग बोलने लगे कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी नहीं बना सकता। मैंने बोला मैंने डिसीजन लिया, मैं करके दिखाऊंगा। तब मुझे कोई नहीं बोलता था लकी है। सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन मैडम ऑफिस में वेट करते थे। सुबह जल्दी झाड़ू पोछा ऑफिस में मार के स्टाफ नहीं लगता था, क्योंकि पगार का पैसा नहीं था, 6,000 कौन देगा। कंपनी बनाने का सोचा था, स्टार्टिंग लेवल था, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था मैं। इतनी बड़ी ऑफिस में हम दोनों झाड़ू पोछा मारते थे, उसके बाद वेट करते थे कोई गेस्ट लेके आएगा, काम दिखाएंगे। शाम से सुबह से लेकर शाम तक 1,000 काम होता था, बड़ी मुश्किल से सब बना करके चले जाते थे। तब भी मुझे कोई नहीं बोला कि तेरा वाइब्रेंट एरिया बड़ा होगा, सब लोग हंस के मुस्कुरा चले जाते थे। पर मुझे विश्वास था अपने आप पे, एक दिन मेरा जरूर आएगा। मैं काम करते गया, मैं मेहनत करते गया, लोगों को सिस्टम दिखाते गया, लोगों को प्लान दिखाते गया, लोग मना करते गए, लोग मना करते गए, पर मैंने हाथ नहीं माना। मुझे पता था कि मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। मुझे पता था, मैंने आश्वासन दिलाया दीप्ति मैडम को, आप दूसरा कुछ मत पकड़े करें, मैं अपनी कंपनी को बड़ा बन के दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, हम करेंगे। सब लोग साइड में कुछ करते थे और हम लोग फुल टाइम इसी पर डिपेंड थे, और कुछ काम था नहीं। मेहनत करते, कभी नहीं सोचा कि दूसरा कोई काम करे। पता था जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, जब वो चढ़ते हैं तो उसके बाद अंधेरा भी आता है। पता था, टिके रहे, लगे रहे, बारिश के अंदर भी काम किया, सर्दी में काम किया, कभी कोई शादी अटेंड नहीं की, कभी कोई घूमने नहीं गए, कुछ नहीं किया। पिछले 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे, रात दिन एक कर दिया, पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। आज दुनिया साथ है, पूरा हिंदुस्तान साथ है, पूरा अहमदाबाद साथ है, और आज लोग कहते हैं सर आप किस्मत वाले हैं। यदि ऐसा किस्मत बनने वाला चाहते हो, आप भी ऐसा चाहते हो कि आप भी लकी बने, जो मैंने किया वो करना पड़ेगा। कुछ नहीं मिलता है, कर्म करने पड़ते हैं। गीता के साथ को हम ठुकरा नहीं सकते, कर्म करोगे तो फल मिलेंगे। बातें करने से पैसा नहीं आता है, काम करने से आता है। लोग सोचते हैं मुझे शर्म आती है, तो भैया धीरूभाई अंबानी को सब्जी बेचने में शर्म आती तो कभी इतना बड़ा रिटेल मॉल नहीं बना पाते। शर्म और उनको साइड में रखो, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। शर्म हमारे मारवाड़ी में कहते हैं शर्म गीता लिखा फुटा करम, समझ में आ रहा है? तो शर्म करने से कुछ होगा नहीं। क्या आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी है? क्या तैयार है लोग? दोस्तों हमारा कंपनी अठवाडिये का 1 लाख देती है, क्या आप 1 लाख रुपए लेने के लिए तैयार है? उसके लिए उतनी मेहनत चाहिए जितनी उसके लिए चाहिए, समझ में आ रहा है? ऐसे ही मिलेगा। आपको लगता है भावना जी ने ऐसे हंसी मजाक में सेलिंग मार दिया, ऐसा नहीं है भैया। 7-7 दिन बच्चों को, पति को छोड़ के रात दिन मेहनत की है, घर घर जाके काम किए, तब जाके सीलिंग लगा है। आपको लगता होगा ऐसी डबल सीलिंग बन गई, ऐसे नहीं बनी होगी। और मेहनत की, घर परिवार बच्चों को छोड़ के, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके, फिर भी बाद में इंडिया किया, इसीलिए आप 50,000 के चेक बन रहे हैं। आपको लगता होगा आशीष शर्मा ऐसे डबल गोल्ड बन गया होगा, 19 लाख कमा लिए होंगे। वो और उनकी पत्नी आज भी 12-12 घंटे रात को 2-2 बजे तक गांधीनगर में मेहनत करते हैं, तब जाके बिजनेस हुआ। ऐसे ही होता। हाँ, लोग बोलते हैं हंसी मजाक में आता कंपनी कितनी चार्ज है, ले ले जितना बड़े, ये स्कीम नहीं है जो
दिवाली के 5 दिन पहले चालू हुआ है, 2 दिन बाद बंद हो जाएगा। ये रियल बिजनेस है। जो अभी साल चालू हुआ है, सूरज चांद रहे कि ना रहे, वाइब्रेंट इंडिया जरूर रहेगा। हो सकता है कुदरत को समझ में आ जाए, सूरज की जगह दूसरा कोई आइटम रख दे। हो सकता है कि भगवान को समझ में आए, चांद की जगह दूसरा कोई प्रोडक्ट रख दे इनकी रोशनी। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन वाइब्रेंट इंडिया बंद हो जाए, ये नहीं हो सकता। मेरा बी ग्रुप हो, आपका ए पॉजिटिव हो, आपका बी पॉजिटिव हो, आपका कोई भी नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जिस दिन आपने वाइब्रेंट इंडिया पॉजिटिव हो गए, 100% इसका लाख 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 आने लगेगा। लेकिन समझ में आ गया, मेरा काम नहीं है, मेरा बिजनेस है, मैं करूंगी, मैं ग्रोथ करूंगी, मैं लोगों को करके दिखाऊंगी। आपको रात में भी वाइब्रेंट इंडिया दिखे, दिन में भी वाइब्रेंट इंडिया दिखे, तब समझ में आएगा कि 3 साल में कितना जल्दी आसान है वाइब्रेंट इंडिया करना। ऐसे नहीं होता है, घूमते घूमते शादी करते करते वाइब्रेंट इंडिया नहीं होता है, फिर वो शादी यही होती है। वही थोड़ी बनती है, आप भी नहीं बनती। समझ में आ रहा है मेरी बात? बताने के लिए, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर मुझे लगता है जितना मैं बोला वो बहुत कुछ हो चुका हूँ। खुद डिसीजन लीजिए, सेल्फ डिसीजन लीजिए, हर चीज को समझिए, सीखिए, फिर करिए। उठपटांग करके मत करिए, लोगों की बातों में आके काम मत कीजिए, सत्य के मार्ग पर चल के काम करना। आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरे सारे लीडर से, कभी झूठ का सहारा मत लेना। लोग कहते हैं कि मार्केटिंग के अंदर थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है, रॉन्ग, गलत बात है। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ सच चलेगा। 10 एंट्री नहीं मिले तो कैंसिल करना, और सच्चा प्लान दिखा के एंट्री लेना। कोई तकलीफ नहीं, पर अपना पूरा एफर्ट देना, अपना 100% देना, कहीं आपकी मेहनत में कमी ना रहे।